शादपुर कस्बा अपनी खूबसूरती और खामोशी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और उनका रोजगार ज्यादातर खेतों और तिजारत से होता था। कस्बे में एक नौजवान शख्स अली बाबा अपनी सादगी और दानाई के लिए पहचाना जाता था। अली बाबा एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसका वालिद एक किसान था और उसकी माँ घर की देखभाल करती थी। अली बाबा की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान था, लेकिन इसके दिल में एक दिन नई मुहिम की ख्वाहिश पैदा हुई। शादपुर के करीब एक सुनसान पहाड़ी इलाके में 41 चोरों की एक गिरोह छपी हुई थी। ये चोर न सिर्फ चोरियां करते थे बल्कि अपने खजाने की हिफाजत भी बड़े एहतियात से करते थे। उनका सरदार ज़ोहरा खान निहायत होशियार और ख़तरनाक था। ज़ोहरा खान ने अपने चोरों को तरबियत दी थी और वो हमेशा अपने राज को पोशीदा रखने की कोशिश करते थे। एक दिन अली बाबा जब जंगल में लकड़ियां काटने गया तो इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के सफ़हात में एक राज छुपा हुआ था जो 41 चोरों के खजाने की तरफ इशारा कर रहा था। अली बाबा ने जल्दी से किताब को अपने साथ ले लिया और घर वापस आ गया। रात को इसने किताब को गौर से पढ़ा और समझा कि यह खजाना कितनी बड़ी दौलत का हामिल है। अली बाबा ने फैसला किया कि वो इस खजाने को तलाश करेगा ताकि वो अपने खानदान की मदद कर सके और अपने गांव को तरक्की की राह पर गामजन कर सके। इसने अपने दोस्तों बिलाल और हस्सान को अपने साथ शामिल किया। तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि वो चोरों के किले तक पहुंचेंगे और खजाना हासिल करेंगे। तैयार होकर अली बाबा, बिलाल और हस्सान ने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और हौसले ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने जंगल पार किया, नदी उबूर की और पहाड़ों को सर किया। आखिरकार वो चोरों के किले के करीब पहुंच गए। किला बड़े ही मजबूत और महफूज था। चोरों ने हर मुमकिन हिफाजती तदाबीर इख्तियार की थीं, लेकिन अली बाबा ने किताब में दी गई हिकमत अमली को समझा और अमल किया। रात के अंधेरे में तीनों चुपके से किले में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि चोरों ने खजाने को एक खुफिया जगह पर रखा हुआ है। अली बाबा ने किताब की मदद से खजाने की जगह का पता लगाया। वो और उसके दोस्त खजाने तक पहुंचे। वहां उनको बेशुमार कीमती अशिया, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का ज़ख़ीरा नजर आया। लेकिन खजाने की हिफाजत के लिए एक जादुई दरवाज़ा भी था जो सिर्फ सही पासवर्ड से खिलता था। किताब में दर्ज पासवर्ड को पढ़कर अली बाबा ने दरवाज़ा खोलने में कामयाबी हासिल की। अंदर दाखिल होते ही उनको खजाने की सच्चाई का इल्म हुआ। उन्होंने खजाना अपने साथ लिया और किले से बाहर निकल आए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि चोरों ने उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया था। चोरों ने जल्द ही अली बाबा और उसके दोस्तों का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन अली बाबा की अक्ल और चालाकी ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने किले के रास्ते को भटकाया और चोरों को गलत सम्त में ले जाकर उनसे दूर रहने में कामयाब हुए। अली बाबा, बिलाल और हस्सान ने खजाने को गांव में तकसीम किया। उनकी मदद से गांव की हालत बेहतर हुई, नए स्कूल और तिब्बी मराकज़ बने और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आई। अली बाबा ने अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए सबकी दिलों में खास जगह बना ली। ज़ोहरा खान, जो कि चोरों का सरदार था, अपनी शिकस्त से बहुत गुस्सा हुआ। इसने दोबारा अपने चोरों को इकट्ठा किया ताकि वो अली बाबा को दोबारा पकड़ सके। लेकिन इस बार अली बाबा ने हिकमत अमली को बेहतर बनाया था। इसने चोरों के किले में एक नई सिक्योरिटी निज़ाम मुतारफ कराया था जो चोरों के हमले को नाकाम बना दिया। ज़ोहरा खान ने आखिरकार हार मान ली और अपने चोरों को शादपुर से बाहर निकाल दिया। गांव में अमन व अमान बहाल हो गया और लोगों ने अली बाबा की क़ियादत में अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का अज़्म किया। अली बाबा ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे गांव की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई थी। सालों बाद अली बाबा के बेटे ने भी अपने वालिद की तरह ईमानदारी और बहादुरी का सबक सीखा। वो नस्ल शादपुर की तामीर में अपना हिस्सा डाल रही थी। गांव में तालीम, सेहत और तिजारत के नए मौके पैदा हुए थे। अली बाबा की कहानी नस्ल दर नस्ल लोगों को हौसला देती रही कि वो भी अपनी मेहनत और अक्ल से बड़ी मुश्किलात का सामना कर सकते। अली बाबा की मेहनत और क़ियादत ने शादपुर को एक मिसाली गांव बना दिया था। लोग अब अमन और खुशहाली के साथ रह रहे थे। अली बाबा की कहानी न सिर्फ एक बहादुर इंसान की दास्तान थी, बल्कि ये भी दिखाती थी कि ईमानदारी और दियानतदारी से किसी भी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। अली बाबा और 41 चोरों की कहानी एक सबक आमोज दास्तान है जो हमें सिखाती है कि मेहनत, अक्ल और ईमानदारी के साथ कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है।
शादपुर की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और आने वाली नस्लें इससे हौसला और रहनुमाई हासिल कर रही है। ये अली बाबा और चोरों की क्लासिकी कहानी का एक नया और जदीद अंदाज है जो मौजूदा दौर की तकाज़ों और मुआशरती मौज़ूआत को शामिल करती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।